ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 46 श्लोका लेते हैं। तो अब बात वहीं आ जाती है कि 12 भगवान ने जो है पृथ्वी को निकाल के ले आए है और सारे ऋषिगण ने प्रार्थना की है और भगवान ने खुश होकर उन पर जनलोक तपलोक पर तक उन अपना जल का छिड़काव कर दिया। वो जल भगवान का जो भगवान के दिव्य शरीर का वो जल है, उससे वो सब पवित्र हो गए। तो आगे कह रहे हैं, अब मैत्रेय जी विदुर को बता रहे थे ये कहानी, ये भगवान की कथा सुना रहे थे। तो अब फिर मैत्रेय कह रहे हैं विदुर से, मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानो सो मुनिर्ब्रह्मावादिभिः सलिले स्वखुराक्रांता उपाधत्ता वितावनिम। तो अब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस तरह से सभी महर्षियों ने, यानी कि जनलोक तपलोक सत्यलोक में जो महर्षि थे उनके जो उनकी प्रार्थना कर रहे थे, वे सारे महर्षियों और आध्यात्मवादियों द्वारा भगवान पूजित हुए, भगवान को पूजा गया। पूजित होकर श्री भगवान ने अपने जो खुर होते हैं भगवान के, 12 भगवान के खुर से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। यानी कि भगवान नीचे से रसातल जल से पृथ्वी को निकाला और निकालकर जो है जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर कर दिया। तो सोचो, मतलब एक सोचने वाली बात है कि पृथ्वी जल पर तैर रही है और जरा सा भी अगर डूब गई तो हम सब लोगों का काम खत्म। तो ये भगवत्ता है, भगवान ने अपनी भगवत्ता स्थापित की है कि जो पृथ्वी को देख के कि हम लोग किस तरीके से पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो भगवान ने अपनी जो अचिंत शक्ति है, भगवान की जो अचिंत शक्ति है, उससे पृथ्वी को जल के ऊपर रख रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है भगवान हर कार्य के लिए। तो अतः वे विशाल ग्रहों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर रख सकते हैं। तो एक यही तो है कि सारे ग्रह वायुमंडल में ऐसे ही लटक तो रहे हैं, सारे अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, कोई ग्रह गिर तो रहा नहीं है। तो ये क्या है जो भगवान ने स्थिर रखे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है, चाहे जल हो या वायु हो या आकाश हो, तो सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर भगवान ने जिस ग्रह को जहाँ स्थिर कर दिया, हर कोई अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। और लेकिन हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों का जो बहुत लघु मस्तिष्क है, वो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य कर रही हैं। हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि किस तरीके से कार्य कर रही हैं भगवान की शक्तियां। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये चीज हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। हम लोगों को बड़ी आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिल जाती हैं, सब देख लेते कर लेते। क्या कभी सोचा है कि ये भगवान की सब अचिंत शक्ति से ही सब डिपेंड है, भगवान की शक्ति पर? ये कभी सोच नहीं, हम लोगों का ये छोटा सा दिमाग नहीं सोच पाता है भगवान की ये शक्तियां किस तरह से कार्य कर रही हैं। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिसमें ऐसी घटनाएं संभव होती हैं, किंतु वास्तव में लघु मानक मनुष्य श्री भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना करने में अशक्त है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है मानव में कि भगवान की, वो पिछले श्लोक में हम लोगों ने कहा था कि मनुष्य भगवान की लीलाएं तो सुन सकता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कह सकता है कि हम भगवान के बारे में जानते हैं। इसीलिए तो भगवान का एक नाम अचिंत पड़ा है कि भगवान वे अचिंत कहलाते हैं। किंतु तो भी कोपमंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे ब्लैक होल से हम सब आए हैं, है पूरी कल्पना मात्र। तो ये मतलब सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ, भगवान की सर्व सत्ता पर टिका हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भगवान 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें, क्या कोई सांस ले पाएगा? देखो, सब कुछ पहले से था, सब कुछ पहले सा था, लेकिन जैसे हम लोग
पृथ्वी ऊपर जल के ऊपर तैर रही है, जैसे जल के ऊपर बर्फ तैरती रहती है। तो घनत्व के कारण होता है ऐसा कि नहीं? तो सब न्यूटन ने नियम बाद में दिया क्या? इससे पहले वो चीज नहीं थी क्या? उड़ के एप्पल ऊपर जाता था। तो यही है, सा इत्थम भगवानुर्वी विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलयो नीतामस्तुतस्यो हरि। फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार से समस्त जीवों के जो पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु हैं, उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैरा दिया, तैरते हुए रखकर अपने धाम को लौट आए। यानी कि भगवान ने ये कार्य किया, क्योंकि हम लोगों ने सुना था ना कि भगवान कहाँ से आए थे। भगवान विष्णु वो ने ब्रह्मा को छींक आई थी, उसी से तो आए थे 12 भगवान। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि इससे पूर्व वाले कल्प में, यानी कि अभी 7वां कल्प चल रहा है 6वें में, यानी कि जो चाक्षुष में थे तब 12 आए थे। तब उन्होंने हिरण्याकश्यप से युद्ध करके पृथ्वी को लेके आए थे। लेकिन ये जो बात हो रही है ये प्रथम कल्प की बात हो रही है, जब मनु थे। तो ये प्रथम कल्प की बात हो रही है, तब पृथ्वी चली गई थी रसातल में किसी कारणवश। तो वही भगवान सभी का, हम सब लोग कहते हैं कि मैंने ये किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों की हर चीज भगवान पर डिपेंड है। तो वही सभी के पालनहार है भगवान विष्णु। उन्होंने पृथ्वी को इस तरीके से जल पे तैरा दिया और तैराकर फिर कहाँ लौट गए? अपने लीला करके अपने धाम लौट गए। कहाँ? भगवान का जो बैकुंठ धाम है। भगवान श्री विष्णु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने असंख्य अवतारों में अपनी इच्छा से भौतिक लोकों में अवतरित होते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? एक तो ये कि वो किसी की इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ना किसी के ऑर्डर पर डिपेंड है। भगवान अपनी कोई भी लीला करने के लिए, जैसे पृथ्वी को उठाने के लिए इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे, तो भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए जरूरत पड़ी, पृथ्वी वहां थी नहीं, पृथ्वी रसा, तो भगवान आए और जब जैसी लीला होती है तब वैसा अवतार रख के आते हैं भगवान। तो इस तरीके से भगवान हमेशा किसी न किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आते हैं पृथ्वी पर अवतार लेकर। भौतिक लोक में अवतरित होते हैं और फिर क्या कर देते हैं? कार्य अपना समाप्त करते हैं, अपनी लीला समाप्त करते हैं और वापस फिर अपने धाम को लौट जाते हैं। तो जब भी नीचे इस भौतिक जगत में आते हैं, अर्थात अवरोहण करते हैं, तब क्या कहलाते हैं? तब भगवान अवतार कहलाते हैं। भगवान हमेशा दिव्य होते हैं, भगवान कहीं जाते नहीं हैं, भगवान हमेशा रहते हैं। और अवतार यानी कि अवतरित होने वाला अवतार हो, तो न तो स्वयं श्री भगवान ने ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं, हम जैसे सामान्य जीव ही होते हैं। तो 48 में बता रहे हैं, या एव में ताम हरिमेध सोहरे कथा सुभद्राम कथनीय मायना शृण्वीत भक्त्या श्रवेत वो शंति जनार्दनोषा सुहृदय प्रसीदति। ये क्या है? इस श्लोक को बताया है कि भगवान की कथा सुनने का फल क्या है। कहते हैं ना, उसको कहते हैं श्रुति फल। वो ये श्लोक है कि इस तरीके से जो प्रार्थनाएं की ऋषिगणों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, तो यदि कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर उसका फल लिखा है कि जो 12 भगवान की इस लीला को जो सुनता है, तो यदि कोई व्यक्ति भगवान 12 की शुभ और वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है, सुनने का बहुत महत्व है श्रवणम का। जो नवदा भक्ति है उसमें भी पहला सोपान है श्रवणम। हम भगवान के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि सुनने से ही हमारे हृदय का कलमश दूर होता है और भक्ति जागृत होती है, सुनने से ही। तो इस तरीके से ये 12 भगवान की जो कथा हुई है अभी इसमें, तो ये 12 की शुभ कथा, वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से जो भी व्यक्ति सुनता है या फिर सुनाता है,
तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थिर है। तो वो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त मेरी कथा को, मेरी अवतार लीला को, मेरी लीला को सुन रहा है। भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं और भगवान की किसी भी अवतार की कोई भी लीला सुनने का बड़ा महत्व होता है। तो प्रकट करते हैं भगवान, कार्य करते हैं, यानी कि अपनी लीला करते हैं, और भगवान अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास भी छोड़ जाते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत लीला है, 12 भगवान की पृथ्वी उठाने की लीला। तो जो स्वयं श्री भगवान जितना ही दिव्य होता है, जो भी सुन लेता है उससे वो दिव्य हो जाता है। तो हम में से हर व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं ना तो मंगलप्रद होती हैं, ना सुनने के लायक। ये पता है किन कथाओं की बात हो रही है? जो हम लोग भौतिक जगत की वार्ताएं सुनते रहते हैं, भौतिक जगत की हम लोग सुनते रहते हैं बेवजह की बातें। तो वो बातें कोई हमें मंगल प्रदान करती हैं। जैसे 12 भगवान की हमने कथा सुनी, तो वो उससे हमारा आनंद, हमें मंगल प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन इस भौतिक जगत की बातों में हम लोग लगे रहते हैं, कहीं किसी की अरे उनने ये कर लिया, अरे उनने, मतलब भौतिक जगत के लोगों की जो हम बातें सुनते हैं वो कोई मंगलप्रद नहीं होती हैं, और ना ही वो सुनने के लायक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के गुण वाली होती हैं, कभी सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से प्रेरित होती हैं वो बातें, जो भौतिक जगत की बातें होती हैं। तो हम में से सारे जीव उत्कृष्ट गुण वाला अर्थात आत्मा है, तो कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को श्री भगवान ने विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्यों को भी सुनने के लिए प्रेरित करनी चाहिए कि भैया भगवान की कथा सुनो। क्योंकि इसमें भौतिक अस्तित्व का ताप विनष्ट होगा। जो मतलब भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोगों की बुराई सुनने की आदत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। भगवान की कथा का बहुत ही प्रभाव होता है, हमारे सारे विचारों को बदल देती है। श्री भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और फिर अपनी कृपा में कार्यकलापों को पीछे छोड़ते जाते, जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान अपनी लीलाएं किस लिए करते हैं? भगवान की, ताकि भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन के जो भगवान के भक्तगण होते हैं वो इसका बहुत ही ज़्यादा दिव्य लाभ उठा लेते हैं। इसका बहुत लाभ होता है भगवत कथा सुनने का। हरे कृष्णा भक्तों।